देखो, इस वाणी को सुन के कितना अच्छा लगता है और कितनी कमाल की बात कही है कि सतगुरु तुम बिन कुछ ना मेरा और कौन कदर थी मेरी। अब इस बात को तो कोई गुरुमुख जान सकता है कि हमारी गुरु के पास आने से पहले क्या कदर थी और अब क्या कदर हुई, क्यों नहीं थी और क्या नहीं था हमारे पास। दुनियादारी के लोग कह सकते हैं हमारे पास तो सब कुछ था, धन दौलत थे, परिवार था, सब प्रकार की जो भी आवश्यकता वाली चीज़ है हमारे पास सब कुछ था, क्यों नहीं थी। लेकिन जिसके जीवन में सतगुरु नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य का चोला इन दुनियादारी के पदार्थों के लिए नहीं, ये तो जीव के कल्याण के लिए मनुष्य का चोला मिलता है। तो जब तक सतगुरु की शरण में जीव नहीं जाता इसको कोई ज्ञान नहीं है। और जब भी कोई ये बात ऐसी लगती है तो आदमी अपने ऊपर घटित करके देखता है। शायद आपको ये अच्छी ना लगती हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्यों लगती है कि जब गुरु की शरण में नहीं आए थे तो हम अज्ञान में थे, हर प्रकार की गलती करते थे, तन से करते थे, मन से करते थे, धन से करते थे। अज्ञान में आदमी जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छा करता है तो भी कई बार उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। और क्या कदर थी, दुनियादारी की नज़रों में कदर होगी, लेकिन प्रभु के दरबार में इस जीव की कोई कदर नहीं। वहाँ तो उन जीवों की कदर होती है जो मालिक को याद करते हैं। तो पहली लाइन में ही इतने कमाल की बात कही कि सतगुरु तुम बिन कुछ ना मेरा, कि जब सतगुरु जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनियादारी के लोग स्वार्थ के लोग हैं, लालच के लोग हैं। स्वार्थ उनका पूरा होगा तो तुम्हारे से मित्रता करेंगे, प्यार रखेंगे, अपनापन दिखाएंगे। और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो सब पीठ दिखा देंगे। बुरे वक्त में कोई साथी नहीं रहेगा। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पासवर तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोला। स्वार्थ के संगी हैं, सुख के संगी हैं, दुख में कोई साथी नहीं रहेगा तुम्हारा। एक सतगुरु है जो दुख के समय में भी तुम्हारा साथी होगा। सुख के समय में तो शायद हम याद नहीं करेंगे, लेकिन दुख के समय में याद करेंगे तो सतगुरु हमें खड़ा मिलेगा, हर प्रकार से हमें संभालेगा। और क्या कही कि तुम दया प्रेम के सिंधु हो और मैं तो एक छोटी सी बूंद हूँ। दया प्रेम की सिंधु क्यों है कि वो एक सागर की भांति है, मालिक का घर, जिससे हमारी रूह बिछड़ के आई है, बूंद रूप में आई है। जैसे सागर से पानी की बूंदें जुदा हो जाती हैं तो छोटे छोटे हैं, इसी प्रकार इस जीव की हैसियत ही क्या है। इसका तो वजूद जब सागर में जाके मिल जाता है तो सागर ही हो जाती है। वो मालिक सागर का रूप है, ये रूह संसार में इस बूंद के रूप में है। और फिर कहते हैं कि जिसको सतगुरु जीवन में मिल गया तो उसको किस बात की चिंता करता है। फिर वो दुनियादारी के लोगों से घबराता क्यों है। सतगुरु तो आपको निर्भय बनाता है, निडर बनाता है। वो तो आपको ऐसा कवच देता है जो तुम्हारी पल पल में हर तरह से रक्षा करता है। प्रभु नाम का कवच जिसको मिल जाता है, फिर वो दुनियादारी की चीजों से क्या डरता घबराता है, क्या वो लोक लाज से डरता है।
तो सतगुरु ने जो हमें चीज़ समझवाई, जो हमें शक्ति दी, उसके समान दूसरी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। तो कहते हैं कि वो आपने अनमोल शक्ति हमें दे दी, जिसका नाम राधा स्वामी नाम है। नाम का ना कोई तोल है, ना कोई मोल है, ना कोई उसके गिनती है, ना कोई मिनती है। विशाल है वो, सब चीजें उसमें समाई हुई है नाम में। तो वो नाम हमें सतगुरु से मिल गया, फिर हमें और चीज की जरूरत ही क्या रहेगी। वो नाम, उससे पहले का जीवन अगर देखोगे, जब सतगुरु नहीं मिला था, हम मन मर्जी के चाहे अनचाहे सभी कर्म करते थे, क्योंकि वो कर्म जो किए गए वो अज्ञान बस किए थे, वो जीवन हमारा था। लेकिन जब से हमें सतगुरु की शरण ली, सतगुरु हमें मिले, तो हमारा वो जीवन अपना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि जब सतगुरु के शरण में जाते हैं तो हम अपना सर्वस्व सतगुरु को अर्पण करते हैं, उसके बदले में उनसे नाम मिलता है। तन मन और धन तीनों चीजें सतगुरु को देते हैं कि नहीं देते हैं? जब वो चीजें सतगुरु को दे दी तो हमारा क्या रहा? तो हम फिर सतगुरु के हो जाते हैं। और फिर अगर सतगुरु के हो के अगर अपने मन के कहे में चलते हैं, मन मर्जी के काम करते हैं, वो मनमुखता है। तो उसकी तो जिंदगी में सतगुरु आया नहीं आया कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो दोहरा पाप का अधिकारी हो जाता है। अज्ञान के बस में काम किए गए तो वो सजा का कम हकदार था, क्योंकि अनजाने में किया। लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद तो उसको पता लग गया कि ये कर्म करने से तुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा, सजा मिलेगी, भुगतने पड़ेंगे कर्म अपने, कर्म परिणाम तेरा अपना होगा। इसलिए पता लगने के बाद में अगर वो गलतियां करता है, जब नहीं पता होता है तो उसका इतना दोष नहीं है। तो ये जीवन जो हमारा अब जीवन है, क्योंकि हमने सतगुरु से दीक्षा ली है, ये जीवन सतगुरु का मान के चलो, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि सतगुरु के शरीर से, उनके धन से, उनके मन से कोई गलत काम करें। लेकिन हम भूल जाते हैं, कह तो देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, सतगुरु को कहते हैं। और कबीर साहब की वाणी में आता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेर क्या लागेगा मोर। कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका है, कह देते हैं। लेकिन दूसरी वाणी ये कही कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, मानेंगे ये बात, तेरा नहीं है। क्योंकि एक आदमी जब दे चुका तो उसका कहाँ रहा वो। तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा। तो मेरा भी मेरे को देगा तो तेरा दिल धड़केगा क्यों? वो दिल धड़कता है, उसका मतलब यही है कि हमने उसको अर्पण नहीं किया है। तो भक्ति नाम समर्पण का है। समर्पण का मतलब है ना तो सतगुरु को आपकी धन की जरूरत है, ना आपके मन की जरूरत है, ना आपके तन की जरूरत है। लेकिन सतगुरु क्या चाहता है कि आपने जब वो अर्पण कर दिए तो आपको ये कहते हैं सतगुरु के इस तन से कोई गलत काम नहीं करना। तीनों चीजों से आदमी शुभ कर्म करे, मन से, वचन से और कर्म से। कबीर साहब कहते हैं मनसा वाचा कर्मना और दुख का हो मत दे, ऐती रेणी जो रहे वो है शब्द रस ले। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख ना दो। और ऐती रेणी का मतलब है कि जो इनका पालन पूरी तरह से करता है उसी को नाम का रस, शब्द का रस प्राप्त होगा। अगर ये चीजें वो नहीं मानता है, मैं इसको बहुत सादे ढंग से कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक इंसान अच्छे गुणों को नहीं अपनाता है,
बुराइयों को छोड़ता नहीं है, तब तक वो लाख कोशिश कर लो कि ना उसका भजन होगा, ना उसका सुमरण होगा, ना ही उसका ध्यान लगेगा। और दूसरी बात इसके साथ में ये जोड़ देता हूं, जो इन चीजों का पालन करता है उसको भक्ति रस प्राप्त करने में या सुमन ध्यान में मन लगाने में पल की भी देर नहीं लगेगी। परंतु जो मन शैतान जो बैठा हुआ है ना, वो बड़ी खटपट करता है, इंसान को विचलित कर देता है। इसी में हजारों सवाल उठाता है कि ये सही या ये गलत, इसने ये क्यों किया, इसने ऐसा क्या किया। जब ये बातें मन में उठनी शुरू हो जाती हैं तो ये बर्बाद कर देता है। ये मन हमें टिकने नहीं देता। इसलिए कही है कि बात बड़ी है अटपटी, ये बात अटपटी लगेंगी, क्योंकि ये दुनियादारी की बातों से भिन्न है। ये दुनियादारी की बातों से मेल नहीं खाती। दुनिया के लोग दुनिया के रसों में आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु भगत गुरु भगत लोग शब्द रस का आनंद लेना चाहते हैं। और शब्द रस का जिक्र जब दुनिया में करेंगे नहीं मानते लोग। महाराज जी बताया करते, जब नया राधा स्वामी नाम को कोई जानता भी नहीं था हरियाणा में, और जब ये बात कहते कि भाई अंदर में प्रकाश होता है, शब्द धुन सुनी जाती है, दिव्य ज्योति के दर्शन अंदर में होते हैं, तो आलोचक लोग कहते थे कि ये राधा स्वामी मत वाले ये कहते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, तो उन्होंने दिया बाती तेल की जरूरत नहीं है, एक बल्ब इनके माथे में लगा दो और प्रकाश हो जाएगा। अब आलोचक लोग तो ऐसी बातें करते हैं, उनको नहीं जचती ये बातें, अटपटी बात। हम अगर कहें कि दिव्य ज्योति का प्रकाश अंतर में होता है, हम ये कहें कि सभी देवी देवताओं का वास इंसान के अंदर में है, हम ये कहें कि जितनी चीज़ें तुम बाहर इस सृष्टि में देखते हो वो हमारे शरीर में वो सभी चीज़ें विद्यमान हैं, तो लोगों को ये बात नहीं गले उतरेगी, उनको ये बात अटपटे लगेगी। लेकिन गुरुमुखों को अटपटी नहीं लगती, वो प्रयास करते हैं कि गुरु ने ये बताया है, उनका अनुभव है, तो हम वो करके देखेंगे और हम उसको पाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, बातों से नहीं बढ़ती। अगर आदमी कह दे कि गुरु से कहते जी मुझे भी दिखा दो, मेरे भी कर्म काट दो, अरे गुरु कर्म काट दिए गुरु ने, तो तुम्हें वो इलाज बता दिया, दवाई दे दी जो सब रोगों का इलाज करती है, कर्मों को काटती है, उसका उपयोग आप क्यों नहीं करते? तो जो बात हमें अटपटी लगती है वो झटपट नहीं लिखी जाती, उस बहुत टाइम के बाद विश्वास आता है। कच्ची बुद्धि है, अभी नादान हो आप में से कुछ है, ये बातें उनको नहीं जचेंगी। लेकिन जो उम्र दराज है, जिन्होंने दुनिया देखी है, हर प्रकार के हालात से गुजरे हैं, वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। जिन्होंने नाम भक्ति लेके और ध्यान अभ्यास का जो प्रयास करते हैं, उनको ये बात जचेगी। इसलिए कही कि बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। चटपट उसी बात पे लेके आता हूं कि अगर उन बुराइयों को त्याग दें, उनको अगर दूर कर दें, तो दर्शन करने में देर नहीं लगती, चटपट होते हैं। लेकिन खटपट नहीं मिटती मन की खटपट मिट जाएगी। मन जिस दिन साफ हो जाएगा, उसी दिन हमारे वो दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए मन की बात कही गई, तन की बात कही गई, मन वचन और कर्म से कही। मन में किसी प्रकार का संदेह ना रख, मन को भ्रम में ना पड़ने दो।
मन में उठने वाले जो तुम्हारे उद्गार हैं उनको और ध्यान नहीं देके गुरु के वचन की ओर और अच्छे जो भक्ति भाव की चीजें हैं उनको याद करो। उनको जब याद करोगे तो स्वतः ही मन की भ्रमणा मिट जाएगी, टिक जाएगा ये। नहीं तो ये मन ऐसा पंछी है, जितना उड़ाना चाहोगे उतना उड़ जाएगा। कि कोई पाँव नहीं है वो नहीं जाता चल के, शरीर को वो लेके जाता है। मन में विचार ऐसे बना देता है कि शरीर फिर उसके कहे में आता है तो सभी काम करता है। तो मन को साधना होता है। मन की साधना जब होगी जब गुरु के वचन का मर्यादा में रहोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे। तब ये मन जाके रुकेगा। मन जा तो जान दे, गए के राख शरीर, बिन चले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। मन जाता है तो जाने दीजिए, देखो खेलिए। जब ध्यान अभ्यास में बैठते हो मन जाएगा तुम्हारा, जाने दीजिए। ये तमाशा देखा करो, ये कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या सोचेगा, कितनी पुरानी पुरानी बातें इसके दिमाग में आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ आप एक दृष्टा बन के देखते रहो। दृष्टा हो से देखने वाला, इसको भागने दो, ये अलग हो जाएगा आपसे। ये जहाँ जाता है लेकिन उसको देखते रहो। जो जो उसको देखते रहोगे पता लग जाएगा ये घूम फिर के कहाँ आएगा, यहीं आएगा। लेकिन ये तुम्हें और उठाता है कि ध्यान से उठो, खड़े हो जाओ, ये करो, बाहर खेल है, तमाशा, ना उठो। इसके कहीं शरीर को ना लेके जाओ, शरीर को मजबूती के साथ वहीं बांध के रखो, ये अपने आप लौट के वहां आ जाएगा। वचन से किसी को बुरा ना बोलो। कठोर वचन कह देते वो इंसान कभी नहीं भूलता है। और बातें सब खत्म हो जाएंगी, बुरा बोला हुआ वचन हमेशा के लिए याद रहेगा। स्वामी जी महाराज कहते कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं, नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। मन को काबू में राख तेरे भले की कहूं, नाम का सुमरण कर तेरे भले की कहूं। बिन मतलब की बात ना कर तेरे भले की कहूं, क्योंकि इन चीजों से हमारा लाभ नहीं है। हमारा भला किस चीज में है कि जरूरत के मुताबिक चीजों का उपयोग करो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की बहुतायत हो जाओ वो खराब करती है। ना ज्यादा धूप अच्छी होती, ना ज्यादा बरसात अच्छी होती, ना ज्यादा सर्दी अच्छी होती। तो ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा हंसना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा मजाक भी किसी के साथ अच्छा नहीं होता। जितना जरूरत के मुताबिक अगर सब चीजों का उपयोग करोगे एक दायरे में रह के, वही चीज तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। उससे तुम्हारी भावनाएं डोलेंगी नहीं, इधर उधर नहीं होंगी। इसलिए वचन इंसान को सोच के बोलना चाहिए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर जब मुखबारा को। वाणी का कोई मोल तोल नहीं, वाणी अनमोल है। यही वाणी आपको जो है हाथी पर चढ़ा देगी, यही वाणी, यही बोल आपको मिट्टी में रुला देगा। मीठा वचन बोलोगे सबको अच्छा लगेगा, कड़वा वचन बोलोगे सबको बुरा लगेगा। तुलसी मीठे वचन सिर सुख उपजे चहूं और, बसी करने का मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। कठोर वचन नहीं, मीठा वचन बोलो, वशीकरण है, दूसरे को वश में कर लेगा। किसी से अच्छा बोलते हो, मीठा बोलते हो तो
वो आदमी आपसे बात करना चाहेगा, मिलना चाहेगा, आपसे के साथ ही उठना बैठना हर प्रकार से नज़दीकी बढ़ाएगा वो। और एक कटु वचन बोल दोगे, वो आदमी जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, वचन वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। आप वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल कर आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमें भी ठंडक दे और जिसके बारे में कहा जाए उसको भी शांति और खुशी दे। दो शब्द अच्छे बोलने से किसी का कुछ घटता और नहीं है, बल्कि अगले के मन को जीतता है, उसको अपना बना लेता है। बोल के कारण कोवा किसका धन हड़र, कोयल किसको दे। जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। कोवा किसका क्या लेता है, लेकिन जिसके घर पे आके काँव काँव करता है, कहते मारो इसको भगाओ। और जब कोयल बोलती है कुहू कुहू, सबको प्यारी लगती है। कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन वाणी मीठी है। कोवा किसी का छीनता नहीं है, लेकिन वाणी खराब है। तो वाणी का तोल मोल नहीं है कोई भी। वाणी अच्छी बोलो, मीठी बोलो, दूसरे को भी सुख दे, हमें भी सुख दे। तुलसी इस संसार में 3 वचन है सार, मीठा बोलन, निवाचन करना पर उपकार। मीठा बोलना, ये 3 बड़े सार भरी वस्तु हैं, चीजें हैं इस संसार में। मीठा बोलन और निवाचलन, नीचा होके छोटा बन के चलो। जो बड़ा बनता है उसको कष्ट सहने पड़ते हैं। जो ऊंचा उठता है उसको हवा भी पहले लगेगी, बरसात भी उस पर पहले पड़ेगी, धूप भी उसको पहले लगेगी, और भी कोई चीज़ होगी सबसे पहले उसी पर आएगी। बड़ा है वो। अगर छोटा बन जाए तो कोई किसी का नहीं, छोटे को कौन कहेगा। इसलिए गुरु की शरण में जाने से इन बातों का हमें ज्ञान होता है। ये लकड़ी जब तक बढ़ई के हाथ में नहीं गई थी, ये एक जंगल की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी, लेकिन जब उसके पास गई तो उसने इसको छील के काट के और कितनी तरह से कितनी उपयोगी बना दिया। लकड़ियों के काम ये लकड़ी है। आपके बेड बिस्तर टेबल कुर्सियां देखो, कितनी इज्जत पाली उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ने, जो जंगल में ऐसे ही खड़ी थी। लेकिन कैसे पाई, जब वो बढ़ई की शरण में गई और उसने आ नहीं की। अगर वो कटते हुए कह देती क्यों काटता है मुझे, तो ये उसको नहीं मिलता ना। इसी प्रकार से शिष्य भी जब सतगुरु की शरण में जाता है, उसको भी वो तपा के देखता है। तुम सुनार के पास जाते हो, सोना लेके जाते हो पुराना, उसको गर्म करके देखता है इसमें मिलावट तो नहीं है। लेकिन उसी सोने को क्या करता है, भट्टी में देके कूटता है, पीटता है, काटता है। कहीं सोने की चैन, कहीं अंगूठी, कहीं तुम्हारे मंगलसूत्र, कहीं कानों के, कहीं नाकों के गहने कैसे बना देता है। कितना मान और इज्जत पाता है वो सोना। लेकिन उस सोने को वो इज्जत और मान पाने से पहले भट्टी से गुजरना पड़ा, उसको हथौड़ी और उनकी चोट खानी पड़ी, जब जाके उसने कदर पाई थी। कदर पाने के लिए इंसान को पहले गुरुमुख को और उस भक्ति के राज को पाने के लिए, इज्जत और वो सतगुरु के नूरी दर्शन पाने के लिए, इसी प्रकार से उसको भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों से घबरा के नहीं, इसलिए कही कि सतगुरु कौन कदर थी मेरी, सतगुरु की शरण में चले गए। इसी प्रकार से जब सतगुरु की शरण में गए तो हमें भी इज्जत और कदर मिली। तो ये वाणी इसलिए मैंने गुरुमुख वाणी कही है। इसके अंदर वो राज सारे छिपे हुए हैं, एक एक शब्द में, जो एक सच्चे गुरुमुख को उनका पालन करना चाहिए और उन पर ध्यान करना चाहिए। जब उनको ध्यान करेगा, याद करेगा, तो ये बातें तुम्हें याद आएंगी।
तो सच्चा बनना तो कब होगा, जब इसी प्रकार से सोने की दूसरी मिलावट निकालने के लिए उसको पकाया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है। उसी प्रकार से हमारे भी जो खोट निकालता है सतगुरु। इसलिए कही मिट्टी भी तो कुम्हार के पास गई, क्या थी मिट्टी की औकात? मिट्टी कुम्हार के पास गई, पानी में उसको बढ़ा के उसने कितने कैसे बर्तन बना दिए, मिट्टी के घड़ा बनाया, झारी बनाया, छोटे और कितने दिए बनाए उसके। और उन दियों को कितने मंदिरों में, मस्जिदों में उनको दिए को जब जलाते हैं, उस दिए ने कितनी कदर पाई। पवित्र हमारे देवताओं की मूर्तियों के सामने जाके उन्होंने प्रकाश किया। वो मिट्टी थी, मिट्टी जो पैरों से रौंदी जाती थी। तो इसलिए जो मिट्टी भी की शरण में जाके और अपनी कदर पा लेती है, तो इंसान ही है। लेकिन सतगुरु उनकी तरह नहीं। सतगुरु जब चोट मारता है, जब संवारता है, कष्ट नहीं होने देता, थोड़ा बहुत बेशक। और उसकी तुलना कबीर साहब ने की है घड़े से, कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ कहते हैं घड़े को, कि गुरु तो कुम्हार है, घड़ा शिष्य है। घड़ घड़ का डे खोट, बाहर से वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो क्या करता है, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहर चोट। तो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो अंदर में हाथ लगा के बाहर से चोट मार के उसको गोड़ाई देता है। इसी प्रकार से सतगुरु भी जब शिष्य के खोट निकालता है तो अंदर में दया का हाथ, प्रेम का हाथ उसके ऊपर ही होता है। उसको संभालने के लिए ऐसा करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा